Welcome to Let's Bloom. Today I will start with a new lecture series on economic botany or applied botany for BSc as well as MSc students. In this lecture series, today I am starting with the lecture 1 covering the gums and raisins. So let's start with raisins. सबसे पहले देखते हैं कि raisins जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करी जाती है और उनके यूजेस जो हैं वो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं रेजिन्स क्या होते हैं. सो रेजिन्स आर दी प्लांट एक्सुडेट मटीरियल्स composed largely by the terpenoids phenolic compounds with few fatty acids and glyceride. तो रेजिन्स क्या है, बेसिकली प्लांट से निकलते कुछ मटेरियल्स हैं जिनको हम बोल देते हैं प्लांट एक्सुडेट्स. और अगर हम उनकी कंपोजिशन की बात करें तो वो कंपोज्ड होते हैं टर्पेनॉइड्स से, फिनोलिक कंपाउंड से. फिनोलिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं कॉमरिक एसिड, कैफिक एसिड, फेरुलिक एसिड और इनमें हमें कुछ फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड्स भी देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कि जो रेजिन्स हैं वो बनते कहाँ पर हैं. ऑब्वियसली वो प्लांट्स में ही बनते होंगे, पर प्लांट्स में भी कहाँ पर देखा जाता है कि जो रेजिन्स हैं वो प्लांट सेल्स में उनके प्लास्टिड्स में बनाए जाते हैं. ठीक है, प्लास्टिड्स में बनाए जाते हैं. और दूसरी जो चीज़ है वो देखी जाती है कि स्फेरोजोम्स में भी बनाए जाते हैं. ठीक है, और जो प्लांट्स के एपिडर्मिस है वहाँ पर बनाए जाते हैं. और मेनली रेजिन डक्ट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड डक्ट होती हैं जहाँ पर रेजिन्स की प्रोडक्शन करी जाती है. नेक्स्ट ये बात आ जाती है कि जो स्फेरोजोम्स हैं वो होते क्या हैं. तो स्फेरोजोम्स बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेनली लिपिड का स्टोरेज जो है वो करवाती हैं. तो वहाँ पर भी रेजिन्स जो हैं उसकी प्रोडक्शन और स्टोरेज जो है वो करी जाती है. नेक्स्ट आ जाता है कि जो रेजिन्स हैं वो क्यों बनेंगे और कब बनेंगे. क्या रेजिन्स हमेशा ही बनते रहेंगे. तो जो प्लांट्स हैं वो रेजिन्स को हमेशा नहीं बनाएगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही बनाएगा. जैसे कि मान लो प्लांट जो है उसको कोई भी चोट लगी है तो वहाँ से जो प्लांट जो है कुछ एक्सूड करना स्टार्ट कर देता है, कुछ एक्सूडेट्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है. सो रेजिन्स क्यों बनते हैं, वाई आर दे फॉर्म्ड. They are secreted by the plant in response to injury. They serve as a protective covering for the wound. So ये थी रेजिन्स के बारे में बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने डेफिनेशंस और क्यों बनते हैं रेजिन्स और कहाँ पर बनेंगे वो देखा है. नेक्स्ट आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिन्स की. जो रेजिन्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि जो रेजिन्स हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो रेजिन्स हैं वो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं. बट इनिशियली अगर हम बात करें जैसे वो प्लांट से रिलीज़ हुए होते हैं ना तो वो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं. बट विद टाइम जो है जैसे उनका एक्सपोजर होता है एयर के साथ वो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो रेजिन्स आर इनिशियली वॉलेटाइल. दे आर फ्लूइड एट फर्स्ट ड्यू टू वॉलेटाइल ऑयल इन दैम, बट द रेजिनस सैप सॉलिडिफाइड ऑन एक्सपोजर टू द एयर partially through evaporation of the volatile constituents and partially through its oxidation. Finally they become hard and brittle. तो इनिशियली जो है वो रेजिन जो हैं वो थोड़े से लिक्विड ही होते हैं, बट जैसे ही वो हवा के साथ कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है, या फिर वो बाहर एक्सपोज हुए हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वॉलेटाइल ऑयल सारे इवेपोरेट कर जाते हैं और वो थोड़े से हार्ड एंड ब्रिटल हो जाते हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रेजिन्स आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो रेजिन्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर में हमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो देखने को मिलता है. ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम होगा या फिर ना के बराबर होगा. सो रेजिन्स आर मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स विच आर पुअर इन ऑक्सीजन एंड रिच इन हाइड्रोजन एंड कार्बन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रेजिन्स आर इनफ्लेमेबल. Resins are inflammable due to absence of oxygen, due to their large proportion of the carbon and hydrogen. They are basically inflammable, and while burning they will give a sooty flame. Next property क्या है, resins are insoluble in water. Resins are mostly soluble in the other compounds like liquid, ether, alcohol, carbon, बाइसल्फेट एंड ऑयल्स, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो याद रखना है रेजिन्स जो हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और बाकी कंपाउंड जो लिक्विड्स हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं. तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ रेजिन्स की. सबसे पहले याद रखना है कि जो रेजिन्स हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं और उनकी अपीयरेंस थोड़ी सी सॉलिड, हार्ड और ब्रिटल होती है. नेक्स्ट इज़ कि रेजिन्स जो हैं उनमें हमें हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रेजिन्स जो हैं वो इनफ्लेमेबल होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रेजिन्स जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आता है जो आप लोगों ने कॉमनली सुनी होगी, डैट इज़ ऑलियोरेजिन.
ऑलियो रेजिन्स क्या है कि अगर हम रेजिन्स में ही कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स को मिक्स कर दें तो हमें एक कंपाउंड देगा जिसको हम ऑलियो रेजिन बोल देते हैं. व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल ऑयल इज एसोसिएटेड विद द रेजिन मिक्सचर, द रिजल्टेंट कंपाउंड इज डिस्टिंग्विश्ड एज एन ऑलियो रेजिन. और जो ये ऑलियो रेजिन्स होते हैं ना, वो हमें हनी लाइक अपीयरेंस जो है वो देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रेजिन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स. मेनली रेजिन्स जो है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है. पहली कैटेगरी है सरफेस रेजिन, नेक्स्ट है इंटरनल रेजिन, नेक्स्ट है टर्पिनॉइड रेजिन एंड लास्ट है फिनोलिक रेजिन. सरफेस रेजिन्स दीज आर एक्सुड नेचुरली फ्रॉम द प्लांट. Internal resins are obtained by incisions. Terpenoid resins contain terpenoid compound. टर्पिनॉइड कंपाउंड्स जो हैं वो बेसिकली आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स के बने होते हैं, सच एज 10 कार्बन मोनोटर्पीन, 15 कार्बन सेस्क्यूटर्पीन, डाइटर्पीन्स 20 कार्बन एंड ट्राइटर्पीन्स 30 कार्बन. सो जो रेजिन्स हैं उनमें टर्पिनॉइड रेजिन्स में ये 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन और 30 कार्बन के जो टर्पिनॉइड्स हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इज फिनोलिक रेजिन्स. फिनोलिक रेजिन्स हैव बेसिकली फिनोल रिच कंपाउंड्स. दे हैव सिनामिक एसिड कंपाउंड्स विद C9 बेस्ड फिनोलिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज ए फिनाइल प्रोपेन, लिग्नन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स. सो बेसिकली रेजिन्स जो है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है. सरफेस रेजिन में हम देखते हैं कि जो प्लांट की सरफेस से अगर कोई रेजिन एक्सूड हो रहा है उसको हम सरफेस रेजिन की कैटेगरी में डाल देते हैं. नेक्स्ट है इंटरनल रेजिन. अगर हम प्लांट में कोई भी कट लगाते हैं या फिर इंसिजन लगाते हैं तो जो वहाँ से रेजिन्स एक्सूड होंगे, मतलब मेनली रेजिन डक्ट से जो रेजिन्स जो है वो निकलेंगे, उनको हमने इंटरनल रेजिन्स की कैटेगरी में रखा हुआ है. नेक्स्ट है टर्पिनॉइड रेजिन. टर्पिनॉइड रेजिन जो है वो ऐसे रेजिन्स होंगे जिनमें टर्पिनॉइड केमिकल कंपाउंड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी. फिनोलिक रेजिन्स ऐसे रेजिन्स जिसमें फिनोलिक कंपाउंड्स की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी. सो बेसिकली हमने रेजिन्स को इन 4 कैटेगरीज़ में या फिर इन 4 क्लासेस में डिवाइड करा गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ रेजिन्स की. जो रेजिन्स हैं उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कौन से प्लांट से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है. क्योंकि हम इकोनॉमिक बॉटनी या फिर अप्लाइड बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेजिन्स जो हैं उसको हमने यूज़ करना ही क्यों है. तो पहला जो यूज़ है वो है कि सर्टेन रेजिन्स लाइक फ्रॉम द ह्यूमुलस प्लांट. ठीक है, ह्यूमुलस एक प्लांट है जहाँ से हम रेजिन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं रेजिन्स को हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. कहाँ पर? इन द बियर प्रोडक्शन. जब आप लोगों ने अगर माइक्रोबायोलॉजी में बियर प्रोडक्शन पढ़ी होगी तो वहाँ पर एक स्टेप में हम ह्यूमुलस के जो बड्स होते हैं वो ऐड कर देते हैं बियर की प्रोडक्शन में. वो क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि वो बियर को एक पर्टिकुलर फ्लेवर देते हैं. ठीक है, तो मेनली जो ह्यूमुलस प्लांट है उससे हम रेजिन्स एक्सट्रैक्ट करके वहाँ वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. नेक्स्ट इज सिस्टस इज़ अ टाइप ऑफ रेजिन विच इज़ यूज्ड इन द परफ्यूम फिक्सेटिव्स. पार्थेनियम से जो रेजिन एक्सूड होता है उसको हम रबर का सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ यूफोबिया विच हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. बाल्सम जो बहुत ही कॉमन है. बाल्सम आर सॉफ्ट, इनिशियली मेलेबल एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट इन वुंड हीलिंग ऑल्सो. तो जो बाल्सम है उसको हम एज अ ऑइंटमेंट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एम्बर. एम्बर जो है बेसिकली वो जिम्नोस्पर्म से लिया जाता है. ठीक है, इट इज़ अ फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट विद द rather heterogeneous composition and it is a polymeric structure. अब जो कुछ नीचे मैंने प्लांट्स की फ़ोटोज़ रखी, जैसे कि सबसे पहले ह्यूमुलस जो फर्स्ट वाला है वो ह्यूमुलस का प्लांट है. नेक्स्ट सिस्टस का प्लांट है, फिर उसके बाद बाल्सम का प्लांट है और लास्ट जो है वो एम्बर रेजिन है. क्या यूजेस हैं? तो इस तरीके से हमने रेजिन जो है उसको कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है. अब जो नेक्स्ट है वो है गम्स. अब देख लेते हैं गम्स क्या होते हैं. सो बाय डेफिनेशन गम्स क्या है? Natural gums are hydrophilic carbohydrate polymer of high molecular weight, generally composed of monosaccharide units which are joined by glycosidic bond. तो जो natural gums हैं वो basically carbohydrate के polymer हैं, मतलब जो कि शुगर्स के जो मोनोमर्स हैं उसके साथ बना हुआ है. और इनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई मॉलिकुलर वेट है. मतलब ये क्या है? बेसिकली याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है, जिनमें मोनोसेक्राइड एज अ यूनिट काम करता है. अब कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स हैं तो वो आपस में लिंक कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. सो दीज पॉलीसेक्राइड हैव द एबिलिटी टू थिकन एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब जो ये पॉलीसेक्राइड है ये क्या करते हैं? अगर हम इनको थोड़े टाइम के लिए बाहर भी रख देते हैं तो ये क्या कर जाते हैं? थोड़े से स्टिकी और थिकन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज दे आर सॉल्युबल इन वाटर विच कैन फॉर्म
The next point is the true gums are either soluble in water or absorb water indefinitely while they are insoluble in ether, alcohol, carbon, bisulfate and oils. मतलब ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो रेजिन्स के बिल्कुल ही अपोजिट है. नेक्स्ट इज समटाइम अ गम एंड अ रेजिन आर इंटीमेटली यूनाइटेड फॉर्मिंग व्हाट इज़ नोन एज अ गम रेजिन. तो कई बार गम्स और रेजिन्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं प्लांट्स से. जब वो एक्सुड होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ये क्या है, गम रेजिन है. इसमें एग्जांपल आ जाती है एसएफटिडा. तो ये थी गम्स के बारे में एक बेसिक डेफिनेशंस और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गम्स. तो जो गम्स हैं उसको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है. मेनली जो गम्स है उसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो गम्स हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं. तो जो गम्स हैं उसको अगर हम प्लांट के सीड से लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एग्जांपल चली आती है ग्वार गम. ग्वार गम की पिक्चर भी लगी हुई है, फर्स्ट वाली पिक्चर जो लीफ के ऊपर एक पाउडरी सा मटेरियल है वो ग्वार गम है, ठीक है. जो इसमें मेनली क्या करा जाता है कि जो गम्स है उसको सॉलिडिफाइड करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. तो ये है याद रखना है कि जो ग्वार गम है वो उसको हम प्लांट के सीड से लेते हैं. नेक्स्ट है कि जो गम्स है उसको हम श्रब्स और ट्री से भी ले सकते हैं, जैसे कि गम अरेबिका, कराया गम, कैशू गम. गम गाटी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी ट्रंक. और जो गम गाटी है उसको हम ट्री के ट्रंक से एक्सट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ दी अगर हम गम्स जो है उनको एल्गी से ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है प्लांट से ही मिलती हो गम्स एल्गी से भी मिलती हैं. अगर एल्गी से ले रहे हैं, एल्गी एक्सट्रैक्ट से, जैसे कि एग्जांपल आ जाता है अगार, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ करा जाता है उसमें कल्चर मीडिया में भी. नेक्स्ट इज़ कि जो सोर्स है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है. बैक्टीरिया से हम जैंथम गम जो है वो आइसोलेट करते हैं. और एनिमल सोर्स भी हो सकता है जिसमें हम काइटिन जो है वो एग्जांपल रखते हैं. तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ द गम्स ऑन द बेसिस ऑफ कि हम उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है कुछ प्लांट्स जो हैं, एक टेबल दिया हुआ है. ये टेबल मैंने रिसर्च गेट से लिया है. इस टेबल में मेनली मेंशन करा गया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और प्लांट का कॉमन नेम क्या है और हम उनसे कौन सी गम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये टेबल को भी आप अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है. जैसे कि अकेशिया जो प्लांट है, ठीक है, वहाँ से हम गम अरेबिका लेते हैं. और गम गाटी जो है वो एनोजेसस लैटिफोलिया से लेते हैं. कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का मेंबर है ये. फिर जो नीम का प्लांट है अजेडिरेक्टा इंडिका, वहाँ से हम नीम गम लेते हैं, ठीक है. गम कराया है वो हम स्टैरकुलिया यूरेनस से लेते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स रखी हुई हैं मैंने, जैसे कि जो गम्स हम सीड से लेते हैं उनमें से आ जाती है टर्मरिंट गम, ठीक है. फिर उसमें क्योंकि गम्स मेनली शुगर से ही बने होते हैं तो उसमें ये भी मेंशन करा हुआ है कि इसमें शुगर्स कौन कौन सी होगी और उनकी अमाउंट क्या क्या है और उसको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, ठीक है. फिर जैसे जो कॉमन है तारा गम कॉमन है, केशिया टोरा जो है वो भी कॉमन गम है. फिर उसके बाद जो कॉमन ग्वार गम, ठीक है, उसको भी हमने देखा है कि इसको भी सीड से लेते हैं हम, ठीक है. देन उसके बाद जो गम्स जो हैं वो ट्रीज़ या फिर ट्रंक एक्सुडेट से भी हम लेते हैं. उनमें भी एग्जांपल्स आ जाती हैं. एलमंड गम है, ठीक है, चेरी गम है, ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं गम्स की जिसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है. तो ये था आज का लेसन गम्स और रेजिन्स के ऊपर, जिसमें हमने गम्स और रेजिन्स देखे हैं क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं और उनकी क्लासिफिकेशन देखी हैं. अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा. नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और भी इकोनॉमिक बॉटनी और अप्लाइड बॉटनी के टॉपिक्स देखेंगे.